कैसे हो? तो इसमें अपन एडिट में फोकस चेंज करना तो उसमें भी हो जाएगा। हाँ हाय गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं टैटू बनवाने। आगे कहाँ देख के, इधर देख के बोलूं? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कैसे हो सब? तो आज वाले ब्लॉग में मैं स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ टैटू नेटवर्क पे आके, क्योंकि मैं एक नया टैटू बनवा रहा हूँ। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, ये वाली मेरी एक ही आईडी है, इकलौती आईडी है मेरी, और दूसरी आईडीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो फॉलो करता है उनको पता होगा कि मैं कौन सा टैटू करवा रहा हूँ। और मैं महाकाल का त्रिशूल बनवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशनल टैटू चाहिए था इस बार। तो बैक पे बनवा रहा हूँ। आगे की प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, और इस वीडियो में आपको ये भी दिखा दूँगा कितने टाइम से कहाँ गायब था, क्या कर रहा था। और बहुत सारे रूमर्स हैं जिनको मुझे क्लैरिफाई करना और क्लियर करना है, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है। तो ये वाली वीडियो पूरी देखना। चालू है यार कि ऐसे ही है थोड़ा कॉप्स उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगा टैटू। तो भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई बढ़िया था, बट इस वाले में बहुत दर्द हुआ, बस बाकी तो सही था भाई। भाई ने पहले भी एक टैटू बनाया है, नेक पे ब्लेज लिखा हुआ है, जो कि पेन था बट इतना ज्यादा नहीं हुआ। नेक्स्ट टैटू में पेन थोड़ा ज्यादा रहा। बट टैटू का लुक बहुत ही प्यारा है भाई। जो टैटू की जो इनकी क्वालिटी थी और बाकी सब जो एक्सपीरियंस था अच्छा था। तभी अब हम लोग जितने भी हैं सारे दोस्त जिन बनवाते हैं सब यहीं से बनवाते हैं। कंप्लीट में दिखाता हूँ उसका फाइनल रिजल्ट। गाइस अब टैटू बन चुका है और जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि जितने बैठे थे सब बैठे बैठे हो गए बोर। तो जा रहे हैं अब बनवा लिया टैटू, और अब यहाँ से कुछ खाने, फिर बाकी आपको बताता। उसके बाद चलेंगे अपन ढाबा और खाएंगे चिकन फ्राई। जानो भाई आना है। बाता कर रहा हूँ बड़ी बड़ी नाइस किया। आ जाओ। अरे क्या हो गया भाई? क्या हो गया? मारो मारो कुछ नहीं बाबू। हम लोग वहाँ से आ गए हैं जहाँ खाने गए थे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं थी। वो खा रहे हैं, दिखा रहे हैं। किसको लग रही है वो? कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है कि वो और हाँ कि ये ब्लॉग में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ टैटू वाला पार्ट दिखाऊं, इसमें मैं बाकी सब चीज़ें भी आपको क्लियर कर दूंगा। जितने आपके डाउट्स थे, जितने क्वेश्चंस थे इतने टाइम से, तो दिखाएंगे बाकी। छोड़ दो। 2 days later हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? और आज है सेकंड डे टैटू बनवाने के बाद, क्योंकि हम लोग जब टैटू बनवाने गए उसके बाद अगले दिन से ही इधर बहुत बारिश थी, ना लाइट ना नेटवर्क, और एक और कांड हो गया था बाहर मेरे घर के। सबके सामने ये तो नहीं बोलूंगा हाय गाइस पेड़ गिर गया। अच्छा ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं करा, और अब लोग पूछते हैं कि रील्स क्यों नहीं डाल रहा है। तो मैं रील्स इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि जिस फ़ोन से मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ वही फ़ोन 3 साल पुराना हो चुका है, और मेरे पास लाइट भी अच्छी नहीं है, तो नहीं बन पाता। बाहर जाके बनाओ तो वो वीडियो क्वालिटी नहीं आती उतनी अच्छी। तो कल जाएंगे, फ़ोन भी लेंगे, रिंग लाइट भी ले लेंगे। ठीक है, घर पे बहुत मना है, ऐसा नहीं है इतनी आसानी से कि मन हुआ फ़ोन ले लिया, बहुत मना है, बहुत पापड़ बेले। रिंग लाइट भी लेंगे, और अभी कहीं जाएंगे तो दिखाएंगे, नहीं जाएंगे तो भाई घर पे ही है। ऐसी मिलेगी ना 25 से 26 हज़ार।
ठीक है हेलो गाइस, तो नया फ़ोन भी ले लिया है, रिंग लाइट भी ले ली है, तो घर जाके दिखाता हूँ आपको सब। और फिर बाय बाय। क्या कर रहा है देख नहीं रहा। तो रील्स वगैरह बन नहीं पा रही थी, ये फ़ोन पुराना हो गया है, तो उसके लिए लाना पड़ा नया फ़ोन, ज़रूरी था। हवाबाजी करूँगा मैं भी। मेन टॉपिक पे आते हैं वीडियो के कि कहाँ था और क्या कर रहा था। तो इन सब चीज़ों से स्टार्ट करने से पहले जो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो रूमर्स फैला रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार जब आपको आधी अधूरी बातें पता है ना, तो प्लीज़ उसको किसी और को मत बोलो, क्योंकि इससे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, जिससे सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे घर पे भी बहुत इशू होते हैं। तो जब आपको नहीं पता और वो सब चीज़ें पता ही नहीं है कि क्या हुआ, में हकीकत में क्या हुआ था, रियलिटी क्या है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को मत बोलो आगे, क्योंकि कोई भी हो, लड़का लड़की, यार इज्जत सबकी होती है, घर पे तो सबकी प्रॉब्लम होती है। तो कहाँ था, क्या कर रहा था, मैं बताता हूँ। पहले हम लोगों को बीच में बहुत अच्छा पुश मिल गया था इंस्टाग्राम पे, तो हम लोग डेली एक्टिव थे, हम लोग रेगुलर पोस्ट करते थे, सब करते थे, सब सही चल रहा था। बट कुछ चीज़ें हो गई, कुछ ऐसे प्रेशर बनने लगे कि मुझे डिमोटिवेट हो गया था मैं एक टाइम पे। तो मेरे को लगा कि अब सोशल मीडिया से ब्रेक लेना, मतलब एक ब्रेक, मतलब डीएक्टिवेट वाला ब्रेक नहीं, बट थोड़ा टाइम अब पोस्ट करना, जब मन करे तब पोस्ट करना वाला सीन करता हूँ। बट उसके बाद मैं देख रहा था कि फॉलोअर्स गिर रहे थे, तो मेरे को लगा कि मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे जब और गिरते जा रहे थे तो मैं और डिमोटिवेट होता जा रहा था। उसके बाद मेरे फाइनल एग्जाम्स थे जो कि ऑफलाइन थे, और मुझे सेकेंड ईयर तक ये भी नहीं पता था कि मेरे कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो भी बात थी। जो मेरा, आपको लोग पता है मैं सिंधी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे बिजनेस का प्रेशर बना ही रहता है। मतलब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो और आते हैं कि मतलब किसी चीज़ को लेके सीरियस हो जाओ, कोई सा बिजनेस सीख लो, ये वो। तो मैं बिजनेस सीखने गया था, तो मेरे को लगा इतनी सारी चीज़ें हो ही रही है तो आईडी डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो बस यही 3-4 रीजन थे जिसकी वजह से मैंने आईडी बंद करी। मोटा रीज़न नहीं चाहिए कि मैं आईडी बंद कर दूं, क्योंकि मैं 2015 से कर रहा हूँ। फेसबुक से स्टार्ट करा था, उसके बाद इंस्टा पे आया धीरे धीरे, फिर रील्स वगैरह। तो उस चीज़ से मैं बहुत, मेरे को पता है, मैंने मेहनत करता था। अभी आशीष भी बैठा है, आप उससे पूछ लो। भाई घुमाना कैमरा भाई, ऐसे चलते थे हम लोग, सुबह जाते थे भाई, रात ही हो जाती है, 7-8 बज जाते थे। लिटरली इतनी मेहनत करी ना, ऐसा लगता है कि सिर्फ मेहनत करते तो नहीं, जेब से भी बहुत लगता है इस चीज़ में। फैशन ब्लॉगिंग में जेब से, मतलब जेबें खाली हो गई थी हमारी। प्रमोशंस भी नहीं आते, बट आपको पता है कि आपको लगातार डालनी ही है चीज़ें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आउटफिट्स ही इतना खर्चा ले लेते हैं। मतलब मेरे घर से तो मुझे उस चीज़ को लेके सपोर्ट नहीं था कि फाइनेंशियली जो करना है कर, तो जितना अर्न करता था, जो करता था, इन्हीं चीज़ों में मेरा खर्च होता था। और अभी भी जो फ़ोन लिया है वो ऐसे ही लिया है कि जब मैं 1 साल गया था, जो बिजनेस जहाँ सीखा, जो करा, उससे जितना अर्न करा, उसके बाद आके फ़ोन ले लिया। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो घर से भी लिया है, ऐसे नहीं, घर से भी थोड़े बहुत लिए हैं, क्यों झूठ बोलूं, लेकिन करता हूँ तो अच्छा लगता है खुद से। एक बार खुद से करने की आदत लग जाती तो अच्छा लगता है। और जो कह रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे घर पे मेरी मम्मी के आईडी पे RIP रोहन करके, या रोहन मर गया, ऐसे मैसेज कर रहे हैं। तो शेम ऑन यू गाइस, जो ऐसे मैसेज कर रहे हो, जो ऐसे टेक्स्ट कर रहे हो, शेम ऑन यू। क्योंकि आप मुझे करो, मेरे तक रखो वो चीज़ें, ठीक है। मेरी फैमिली पे जाओगे तो वो यार ऑब्वियस सी बात है, उनको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा। तो बस मेन यही रीज़न है यार, आईडी इसलिए हटाई थी। बाकी जितने मेरे साथ रहते हैं उन सबको पता है कि और कोई रीज़न था नहीं, क्योंकि सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे, घूमने फिरने वाले व्लॉग्स आएंगे, फैशन ब्लॉगिंग होगी, सब होगा। फ़ोन भी आ गया, रिंग लाइट भी आ गई, सब हो गया। ऐसे ही साथ दो, जिन लोगों ने अभी तक साथ दिया, जो अभी तक मेरे साथ हैं, उनको दिल से थैंक यू यार। क्योंकि तुम लोग जो हो, लोग 2 महीना गायब हो जाते हैं तो याद नहीं रहता किसी को। मैं लगभग 1 साल गायब था, और यू गाइस स्टिल सपोर्ट मी, तो उसके लिए आई एम थैंकफुल। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दो। नेक्स्ट व्लॉग हिमाचल, बाली या पटाया में से एक जगह का। बाय गाइस। और YouTube पे सपोर्ट करो, क्योंकि YouTube पे आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। हाँ, YouTube पे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, मतलब ज़्यादा एक्टिव तो इंस्टा पे ही रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट YouTube पे भी अब हर बार प्रॉमिस करता हूँ, नहीं हो पाता, बट इस बार आई विल मेक श्योर कि हर प्रॉमिस पूरा हो, और बहुत अच्छा सपोर्ट करो। थैंक्स, लव यू।